नमस्कार, मैं जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राहु के ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी है और उसमें अपन देखने वाले हैं कि राहु और केतु देव से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं पाराशरी ज्योतिष के अंदर, वो सारे कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला जो वीडियो था उसमें देखा था अपन ने कि राहु और केतु देव है, उनकी स्थितियां हैं, कब शुभ रहती है, कब अशुभ रहती है, कौन से सूत्र है जिनसे अपन पता कर सकते हैं कि राहु या फिर केतु देव है अपने कुंडली के अंदर अपने को अच्छे परिणाम देंगे या फिर अच्छे परिणाम नहीं देंगे। ये सारी चीजें अपन ने देख लेते। आज अपन देखने वाले हैं कि लग्न के अंदर राहु देव अगर किसी भी कुंडली के अंदर विराजमान है, लग्न में अगर राहु देव विराजमान है तो अपने को कैसे रिजल्ट्स है वो दिखेंगे, या फिर लग्न में राहु किसी भी व्यक्ति के है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज है मैक्सिमम अपने को देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लग्न अपने को है, लग्न किसको बोलते हैं अपन? जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं उनको पता है लग्न किसको बोलते हैं। 12 खानों में जो पहला खाना है उसको क्या बोलते हैं अपन? लग्न है वो बोलते हैं। ये जैसे पहला खाना है, ये क्या हो गया? आपके लग्न हो गया। और यहाँ पर प्लेसमेंट है वो किसकी हो रही है? आपके राहु देव की। राहु देव है यहाँ पर प्लेस्ड है आपके 5 ग्रह है, उस पर दृष्टि डालेंगे, 7वें ग्रह है उस पर दृष्टि डालेंगे और आपके 9वें घर के अंदर दृष्टि डालेंगे। तो राहु देव है जिनके भी जिन कुंडलियों के अंदर, जिन जातकों के लग्न के अंदर राहु देव विराजमान है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज अपने को देखने को मिलेगी, क्या क्या रिजल्ट्स अपने को देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं। लग्न में राहु बैठे हैं तो सबसे पहले तो लग्न पे भी जो इफेक्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है? आपके राहु देव का आ रहा है। उसके बाद 5वें घर पे, 7वें घर पे और 9वें घर पे, यहाँ पर इनका दृष्टियों से इफेक्ट आ रहा है। लग्न क्या है? कोई भी व्यक्ति है अगर उसका फिजिकल मेंटल एटीट्यूड देखें या फिर कोई भी व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी देखें अपन कि व्यक्ति कैसा है, तो वो क्या है? आपके लग्न है। लग्न में आके बैठ गए आपके राहु देव। कोई भी ग्रह है अगर लग्न में बैठ जाए या फिर जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में सबसे पहले अपने जो कारक तत्व है उनकी एक्टिवेशन करेगा। राहु देव है, इनके बारे में अपन ने पहले से कहानी सुन रखी है। राहु देव है वो सर है, केतु देव दड़ है। राहु देव है उन्होंने अमृत चख लिया था, इस कारण क्या है? वो अमर हो गए थे। राहु देव है वह क्या है? आपके सर है। सर का मतलब वो बुद्धि है। तो लग्न में आपके राहु देव है वो उनके प्लेसमेंट आ गई। राहु देव है उनसे देखते हैं अपन किसी भी तरह की चालाकी है, चतुराई है, छल है, प्रपंच है, कपट है, वो सारी चीजें देखते हैं अपन राहु देव से। तो लग्न में राहु देव आ गए तो व्यक्ति है वो क्या होगा? आपके उसमें बुद्धि है वो क्या होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। व्यक्ति है, अब जैसे राहु को पता है कि मैं क्या हूं? अमर हूं। तो व्यक्ति है उसको भी क्या लगेगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं, सामान्य लोग हैं उनसे अलग हूं, मेरी बुद्धि है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है, मेरी स्ट्रेंथ है, वो सारी बाकी लोगों से क्या है? आपके एक्स्ट्रा है। तो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कौन करेंगे? जिनके लग राहुदेव बुद्धि है। तो सिर्फ बात है राहुदेव बुद्धि है और राहुदेव शॉर्टकट है। किसी भी काम को अपन तेजी से कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो क्वालिटीज है वो देखते हैं अपन राहु से। तो लग्न में जिनके भी राहु प्लेस्ड होता है वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को कम समय के अंदर कर सकते हैं, या फिर जो कोई भी बड़ा काम है उसको कम समय अपन कैसे करें, ये सारी जो क्वालिटीज होती है वो होती है जिनके लग्न में राहु प्लेस्ड है। राहु है उसे देखते हैं अपन छल प्रपंच, कपट, स्वार्थ, अपना काम कैसे भी हो, अपने को किसी चीज का यूज लेना पड़े या फिर अपन किसी भी लेकिन अपना काम कर लें, तो ये क्वालिटी किसके अंदर होगी? जिनके लग्न में राहु है। अब लग्न में राहु है, कईयों का ये बोलना है कि उनमें दोगलेपन की स्थिति होती है, उनका दोहरा किरदार होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है, उन पे अपन विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन स्थिति ऐसी स्थिति अपन नहीं बोल सकते क्योंकि लग्न में राहु है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका दोहरा व्यक्तित्व है। लग्न में राहु का मतलब है कि राहु है वो क्या है? खुद आपके पर्दे का कारक है, स्क्रीन का कारक है। लग्न में जिनके राहु है वो एक तरीके से स्क्रीन पे कर रहे हैं, या फिर जिन अगर अपन उनसे मिल रहे हैं तो अपने को ऐसा लगेगा कि इनका जो व्यक्तित्व है वो अपन नेचुरल व्यक्तित्व है, जो बोलते हैं कि जो अपन जिससे मिल रहे हैं वो कोई अलग इंसान है। या फिर लग्न में जिनका राहु है वो रहस्यवादी टाइप के होते हैं, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो खुद के जो इंटरनली क्या चल रहा है उसको वो नहीं बताएंगे, अपने जो रहस्य है किसी को साथ शेयर नहीं करेंगे। अब उनका ये नहीं बोल सकते कि उनके अंदर दोगलापन है, वो नेचुरली अच्छे हैं, हार्टली अच्छे हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी है उनको पता है इंटरनली कि मैं क्या हूं? बुद्धिजीवी हूं, मेरे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है, मेरे अंदर जो क्वालिटीज है वो किसी के अंदर नहीं है। पर्दे के कारक है तो ये बात जरूर है कि जिनके लग्न में राहु है उनसे अपन मिले या फिर वो किसी से भी बात कर रहे हैं तो अपना इंटरनली है किसी को शेयर नहीं करेंगे। या फिर लग्न में राहु है
उनका अपन ये भी नहीं जान सकते कि इनके इंटरनली है माइंड के अंदर क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं या फिर इंटरनली क्या चाह रहे हैं। और सीधी सी कहानी यह है कि जिनके लग्न में राहु है उनको खुद को भी नहीं पता है कि अपन क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन किसी भी तरह की भूख है वो भी देखते हैं अपन राहु ग्रह से। तो लग्न में राहु खुद आ गए तो व्यक्ति है खुद से भी क्या रहेगा, आपके अनसेटिस्फाइड रहेगा। व्यक्ति है खूब सारे सब्जेक्ट सीख लिए, खूब सारी उसने लर्निंग ले ली, कई सारी चीजों के अंदर उसको वो बोल सकते हैं अपन मल्टी टैलेंटेड इंसान है, लेकिन फिर भी खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर वो लर्निंग लेते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर डीप रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको माइंड है उनका चलता रहेगा, लगता रहेगा। लेकिन अगर फ्री बैठ गए तो खुद से ही क्या हो जाएंगे, वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये आ जाएगा कि अपने अंदर जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज है अपन बता नहीं पा रहे हैं, लोगों के सामने लेके नहीं आ पा रहे हैं। लग्न में राहु होता है तो व्यक्ति खुद को, जो भी भीड़ है उसके अंदर खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाता है। व्यक्ति बताता है कि मैं बाकी सबसे क्या हूं, अलग हूं, और मेरे अंदर जो क्वालिटीज है वो बाकी के अंदर नहीं है, क्योंकि राहु का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि। लग्न में राहु प्लेस्ड है, 5 दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे 5 घर को। 5 घर है उससे देखते हैं अपन प्रेम संबंध है, वो देखते हैं 5 घर से। किसी भी तरह की लर्निंग है या फिर बुद्धि है या फिर इंटेलिजेंसी है, वो सब देखते हैं अपन 5 घर से। तो लग्न में अगर राहु है 5 पे डालेंगे तो व्यक्ति है उसकी लर्निंग में, पहले बता चुका हूं कि लर्निंग स्किल्स है वो उसकी अच्छी होगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट को, एक जिनके लग्न में राहु प्लेस्ड नहीं है वो व्यक्ति अगर किसी सब्जेक्ट को 2 घंटे में सीख रहा है, तो वही लग्न में जो राहु है वो व्यक्ति उसी सब्जेक्ट 1 घंटे के अंदर सीख लेगा, क्योंकि माइंड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड दिया है, किसने, राहु ने। 5 अगर है उससे देखते हैं अपन प्रेम संबंध। अब प्रेम संबंध है उसके अंदर इनको धोखे की स्थिति रहेगी या फिर गड़बड़ी की स्थिति रहेगी, क्योंकि नैसर्गिक जो कारक तत्व है वो क्या है, आपके छल प्रपंच वाला है। तो लग्न में राहु होता है, उनको प्रेम के अंदर सक्सेस नहीं मिलती या फिर प्रेम के अंदर किसी न किसी तरह की उनको धोखे मिलते हैं, ऐसी स्थितियां उनके साथ में रहती है। 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 7वें घर को। 7वां घर है उससे देखते हैं अपन पार्टनर को, वैवाहिक जीवन है वो देखते हैं अपन 7वें घर से। तो 7वें घर में बाय डिफॉल्ट जो ग्रह आ जाएगा वो कौन सा आएगा, आपके केतु देव। उस तरह है केतु देव क्या है, आपके धड़ है या फिर बोल सकते हैं अपन पैर है। अब राहु देव बैठ गए, खुद को पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहे हैं। केतु है वैसे भी क्या है, आपके डिटैचमेंट का कारक है, और उसके बाद में खुद की बुद्धि नहीं है। तो व्यक्ति लग्न में है उसको यह लगेगा कि अपनी वाइफ है उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, या फिर मैं ही हमेशा क्या हूं, सही हूं, या फिर वाइफ है उससे ये बोल सकते हैं कि वाइफ है उससे कभी भी उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा मेंटली लेवल पर, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे में जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि है वाइफ के अंदर नहीं है, या फिर मेरे लेवल की वाइफ नहीं है। और ऊपर से 7वां घर उस पे अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह है उनका प्रभाव आ जाए, या फिर सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी है, 6, 8, 12वें घर में बैठ जाए, या फिर उन पे कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो दृष्टि डाल दे, या फिर सप्तम जो 7वां ग्रह है 7वें भाव के स्वामी है उनकी अगर अच्छी स्थिति नहीं रहती है तो व्यक्ति है उसका डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि केतु है पहले से क्या है, आपके डिटैचमेंट के कारक है। राहु है उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी है वो देखते हैं अपन राहु से। तो लग्न में राहु बैठ गए तो व्यक्ति है जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा। राहु है उससे देखते हैं अपन इंटरनेट। 9वां घर क्या है, आपके खुद इंटरनेट है। 9वें घर पे तो व्यक्ति इंटरनेट से जुड़कर काम कर सकता है, या फिर इंटरनेट से जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकता है। नई टेक्नोलॉजी है उनकी लर्निंग ले सकता है, नई टेक्नोलॉजी है उनके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा। राहु है आपके ब्रांड के कारक है, जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं वो सारी देखते हैं अपन राहु से। तो लग्न में राहु है तो व्यक्ति खुद के ऊपर ब्रांडेड चीजें हैं उनका यूज करेगा, ब्रांडेड चीजें हैं उसको पसंद होगी। राहु देव है विदेश के कारक है, तो लग्न में जिनके राहु है वो व्यक्ति विदेश सेटल भी हो सकते हैं, ऐसी इनकी पॉसिबिलिटीज है वो बनती है। तो ओवरऑल देखें अपन तो कईयों का यह मानना है कि इस राशि के अंदर है बाकी संबंध है, लेकिन मैक्सिमम अपन देखें तो लग्न में राहु है भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। अगर मैक्सिमम कुंडली में देखें या फिर जो मेरी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं उसके अंदर लग्न में अगर राहु पहले तो वो अपने को नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं, क्योंकि व्यक्ति है उसको क्या मिल गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि मिल गई है, उसको अलग एक दुनिया को देखने का नजरिया मिल गया, अलग उसकी सोच है, किसी भी सब्जेक्ट में गहराई तक जाने का, रिसर्च करने का, वो सारा का सारा उसको मिल गया है। तो उस व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होगी, व्यक्ति है मल्टी टैलेंटेड होगा। राहु है खुद क्या है, अपने आप में रिसर्च है, और 5 अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो व्यक्ति है कुछ भी नया रिसर्च कर सकता है। व्यक्ति है उसके पास एक अच्छा क्रिएशन पावर होगा, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर वो नया कुछ क्रिएट कर सकता है, नया क्रिएशन
कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट है उसकी गहराई तक जा सकता है। तो ये सारी क्वालिटी जो होती है जिनके लगन में राहु प्लेस होता है। अब जो राहु है वो कब दिक्कत देने लग जाता है? राहु है उसको पता है कि अपन अमर है, अपने में जो क्वालिटीज है वो किसी के अंदर नहीं है। अगर व्यक्ति है सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, व्यक्ति है ये मानने लग जाए कि अपने से ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, या फिर व्यक्ति ये खुद को मान ही ले कि अपन क्या है, ज्यादा बुद्धिजीवी है। कोई भी बुद्धिजीवी है जब तक उसको सही है, जब तक उसको पता न चले कि मैं बुद्धिजीवी हूं। अगर कोई भी बुद्धिजीवी है उसको पता चल गया कि मैं बुद्धिजीवी हूं, मेरे अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटीज है, मेरे माइंड की जो क्षमताएं हैं वो बाकी किसी के पास नहीं है, मैं जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं बाकी कोई नहीं है, मेरे में मेरी जो स्ट्रेंथ है फिजिकली मेंटली वो किसी की नहीं है, ये चीजें अगर अपने को पता चल जाए, ईगो की स्थिति अपने साथ में बन जाए, तो फिर आपके लग्न का जो राहु है आपको नेगेटिव रिजल्ट्स है वो देना स्टार्ट कर देता है। तो लग्न में जिनके भी राहु है सबसे पहले तो ईगो है उसको अपनी तरफ से साइड में कर दे, ईगो को साइड में रखें। आप में अच्छा टैलेंट दिया ईश्वर ने, आप में एक्स्ट्रा बुद्धि दे रखी है, आप सारे काम कर सकते हो जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता, आप कुछ भी नया क्रिएशन कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से सीख सकते हो, मल्टी सब्जेक्ट है उसमें आप अंदर तक जा सकते हो, लेकिन कभी भी अपने अंदर ईगो डेवलप नहीं करें, आराम से लर्निंग लेते रहें। और उसके अलावा अगर रेमेडीज करना चाहे, आप ब्रांडेड चीजें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज लें, आप कुत्ते हैं उनकी सेवा करें, कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहे। अगर ये सारी आप एक्टिविटीज करते हो तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। अब राहु वालों के बारे में एक ये भी बोला जाता है कि लग्न में जिनके राहु है वो सारे के सारे स्वार्थी है। मैं स्वार्थी नहीं बोल सकता उनको। लग्न में राहु है तो सबसे पहले वो खुद की बुद्धि लगाएंगे और खुद का देखेंगे, कोई भी काम है कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो चाहेंगे, कोई भी अच्छी एक्टिविटी है तो उनका इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर हो जाए, बाकी का हो या ना हो लेकिन अपना हो जाए, या फिर अपना है हो जाए। बाकी हार्टली है वो अच्छे होते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि वो बुरा चाहते हैं बुरा करते हैं, लेकिन कोई भी काम है कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें वो चाहेंगे कि सबसे पहले अपना देखें, अपन अपनी किसी न किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो ये सारी क्वालिटीज होती है जिनके लग्न में राहु होता है। धन्यवाद।